चुनाव जब आते हैं तो कई बातें होती हैं, टिकट के कई पैमाने चर्चाओं में आ जाते हैं, जिनमें एक पैमाना युवा होने का भी होता है। लेकिन टिकट वितरण जब होता है तो दावे और वादे हवा नजर आते हैं और सीनियर नेता टिकट पा जाते हैं। ग्वालियर चंबल में यही हाल है, देखिए। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत युवाओं का भारत है, लेकिन जब राजनीति की बात होती है तो तस्वीर कुछ और नजर आती है। ग्वालियर चंबल की बात करें तो यहाँ 55% वोटर युवा की श्रेणी में आते हैं। तभी तो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही युवाओं को मौका देने की बात करते दिखते हैं। लेकिन ग्राउंड स्थिति की बात करें तो ना पुराने मैदान छोड़ने के लिए तैयार है, न ही नए लोगों के मैदान में खड़े होने के उतने मौके। ग्वालियर में टिकट के दावेदारों की बात करें तो बीजेपी से माया सिंह, नारायण सिंह, जयभान सिंह पवैया, अतुल मिश्रा, मुन्ना लाल गोयल, मोहन सिंह राठौर जैसे नेता 60 वसंत पार कर चुके हैं। वहीं भारत सिंह कुशवाहा, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी जैसे नेता भी 50 के पार ही हैं। अब अगर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ भी धुरंधर दावेदारों की स्थिति इससे भिन्न नहीं है। वर्तमान विधायक और दावेदार लाखन सिंह, सुरेश राजे, अशोक सिंह 60 साल के पार हैं, तो वहीं सुनील शर्मा, सतीश सिकरवार, साहिब सिंह भी 50 साल के आसपास है। अब दोनों ही दलों के युवाओं को मौका देने के मामले पर राय क्या है, ये भी जान लीजिए। बीजेपी कहती है कि जो जनता में लोकप्रिय है और पार्टी के काम में सक्रिय है, वो भले ही उम्रदराज हों, लेकिन वो युवा की श्रेणी में ही आते हैं। यानी कि एज इज जस्ट अ नंबर। फैसला जीत की संभावना को देखते होगा। सबसे बड़ी बात होती है जीत की संभावना, और दूसरी बात होती है कि वो उम्रदराज होते हुए भी सक्रिय है क्या, वो शारीरिक रूप से फिट है क्या। तो अगर ऐसा है कि जिसमें जीत की संभावनाएं भी हैं, वो फिजिकली फिट भी है, तो उसको टिकट देने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनुभव की भी आवश्यकता होती है। चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, अनुभवी लोग ही पहुंचना चाहिए। दूसरा पहलू ये है कि अगर यही लोग चुनाव लड़ते रहेंगे तो नई पीढ़ी को मौका कब मिलेगा। कोई भी राजनीतिक दल हो, निश्चित रूप से युवाओं को थोड़ी सी प्राथमिकता वरीयता देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप युवाओं को लेके आएंगे और जो वरिष्ठ नेतृत्व है उसके मार्गदर्शन में वो काम करेंगे, उनको ग्रो करेंगे, उनको सिखाएंगे, तभी अगली पीढ़ी तैयार होगी। नहीं तो मुझे लगता है एक जनरेशन गैप हो जाएगा, जो बहुत आवश्यक है। नहीं, कांग्रेस का निश्चित रूप से बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। आप देखिए, राहुल गांधी जी ने जितना युवाओं को अवसर दिया, जितने सांसद बने, वो बिल्कुल सार्वजनिक पटल पे है। आज भी भले जीतू पटवारी हों, अन्य चौधरी हों, सभी को मौका, और इस बार भी आप देखिए बिल्कुल देंगे, और हमारी पैरोकारी है कि बिल्कुल देना ही चाहिए। हालांकि कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आरपी सिंह का कहना है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी की नीति युवाओं को बढ़ावा देने की है। कांग्रेस आने वाले चुनाव में युवाओं को विधायक बनाएगी। गाना तो आपने सुना ही होगा, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि इस दावों और वादों पर टिकट वितरण के समय कौन सा दल कितना खरा उतरेगा और कितने युवा चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। न्यूज 18 के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट। खबर आगर से, जहां संविधान बचाओ यात्रा में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमारी पार्टी प्रदेश में मजबूती से लड़ेगी। आजाद ने महिला आरक्षण पर सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी जी मुस्लिम महिलाओं के साथ दलित, पिछड़ी और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। साथ ही प्रदेश की योजनाओं पर भी सवाल उठाए। तो आगर मालवा पहुंचे थे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद संविधान बचाओ यात्रा में, और इसी दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। आजाद ने महिला आरक्षण पर भी सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि मोदी जी मुस्लिम महिलाओं के साथ ही दलित, पिछड़ी और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए, उनकी ये मांग। साथ ही प्रदेश में चल रही योजनाओं पर भी सवाल खड़े किए हैं आजाद चंद्रशेखर ने। तो आगर मालवा में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पहुंचे हुए थे। उनका कहना था कि उनकी पार्टी प्रदेश में मजबूती के साथ लड़ेगी। महिला आरक्षण पर भी बयान दिया। उनकी मांग है कि मुस्लिम महिलाओं, दलित, पिछड़ी और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए।
उन्होंने प्रदेश में चल रही योजनाओं पर भी सवाल उठाए हैं। प्रदेश की सरकार को घेरा दिया। इसी के साथ ही 23 की महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।